नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम ट्रेंडिंग टॉपिक को भी साथ में लेकर चलते हैं। सो आज हमने एक ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर आपके सामने रखने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, अगले 11 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए इस कहानियों को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किस्से। पीएम मोदी ने डल झील के किनारे योग किया, लोगों के साथ सेल्फी ली। सेना के जवानों ने आईएनएस विक्रमादित्य चीन बॉर्डर पर योगासन किए। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले यही कार्यक्रम डल झील के किनारे 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। यही सुबह करीब 8 बजे शुरू हो पाया। हॉल में करीब 50 लोग और हॉल के बाहर करीब 7,000 लोगों ने पीएम मोदी के साथ साथ योग के मुश्किल आसन किए। इसके अलावा आईएनएस विक्रमादित्य पर 9 सैनिकों ने सुबह करीब 7 बजे योग किया। लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब पैंगोंग झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने अलग अलग आसन पर 10वां योग दिवस मनाया। 2014 में संयुक्त राष्ट्रों ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। इस बार की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। 2013 के बाद से यही उनकी जम्मू कश्मीर की 25-20 यात्रा है। वही 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 7वीं यात्रा है। चुनाव आयोग सितंबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का यहाँ जाना और योग दिवस जैसे इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होना पॉजिटिव मैसेज माना जा रहा है। योग के बाद पीएम मोदी इसके फायदे बताए। उन्होंने कहा, कश्मीर के लिए योग आकर्षण का केंद्र बन सकता है। आज मौसम ने चुनौतियां पैदा की। कोई बेटिया ने योगा मैट को बारिश से बचने के लिए उपयोग किया, लेकिन बेटिया गई नहीं, यही डटी रही। यही अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। पीएम ने कहा, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर्स कहते थे कि ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। यह ध्यान विषय हमारे कंसंट्रेशन से जुड़ा विषय है। बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके बताते हैं। अगर सहज रूप से योग को जीवन से जोड़ेंगे तो आपको लाभ होगा। आपकी विकास यात्रा का योग मजबूत पहलू बन जाएगा। पीएम मोदी बोले, योग जीवन से जब भी जुड़ता है तो एक सहज क्रिया बन जाता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यही बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है। लोगों को लगता है कि यही अल्लाह ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है। ऐसे में लोग योग को करने से रुक जाते हैं, सोचते हैं कि उनसे ही सब नहीं होगा। योग का विस्तार सोसाइटी को फायदा पहुंचाता है। जब सोसाइटी को लाभ होता है तब मानवता को भी लाभ होता है। पिछले 9 योग दिवस में क्या खास रहा है, आइए जानते हैं। 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 रिकॉर्ड बने। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। पीएम मोदी के साथ 84 देशों के प्रतिनिधियों समेत 35,000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए थे। इस आयोजन में भारत के 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। एक दुनिया का सबसे बड़ा योग एक साथ करने का, जिसमें 35,985 लोगों ने एक साथ किया। दूसरा 84 देशों के नेताओं के एक साथ भागीदारी के लिए 2016 दुनिया के 170 देशों ने योग दिवस मनाया। दूसरे योग दिवस की थीम थी युवाओं को जोड़े। भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 का मुख्य आयोजन चंडीगढ़ में हुआ, जिसमें करीब 35,000 लोग शामिल हुए। इस आयोजन का नेतृत्व भी पीएम मोदी ने ही किया था। इस योग दिवस में 170 देशों ने हिस्सा लिया। आयुष मंत्रालय ने चंडीगढ़ में हुए मेन इवेंट के लिए करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2017 लखनऊ में 55,000 ने पीएम के साथ किया योग। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग। मुख्य आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 55,000 लोगों के साथ योग किया। इसी साल योग दिवस से 2 दिन पहले 8,387 बच्चों ने मैसूरू में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे लंबी योग चेन बनाई थी। 2018 पहली बार मुस्लिम देश सऊदी अरब शामिल हुआ। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम शांति के लिए योग थी। योग दिवस 2018 का मेन इवेंट उत्तराखंड में हुआ। राजधानी देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। खास बात यही थी कि इसमें सऊदी अरब भी शामिल हुआ। 2019 क्लाइमेट एक्शन के लिए योग थीम के साथ माना। 5वां योग दिवस 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन।
मेन इवेंट झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ 40,000 लोगों ने योग आसन का प्रदर्शन किया। 2020 कोरोना महामारी के चलते थीम रखी योगा एट होम छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्चुअली मनाया गया। इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। पीएम मोदी ने 15 मिनट की स्पीच के जरिए कोरोना वायरस से लड़ने में योग की भूमिका बताई थी। लोगों ने अपने अपने घर पर योग करते हुए वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। 2021 लगातार दूसरे साल वर्चुअली मनाया गया योग दिवस। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी वर्चुअली ही मनाया गया। कोरोना वायरस सेकेंड वेव के चलते इस योग दिवस की सेंट्रल थीम योग के साथ रहे, घर पर रहे रखी गई। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी 3,000 से ज्यादा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए योगासन किए। 2022 धरोहरों पर हुआ योग दिवस का सेलिब्रेशन। 2 साल बाद लोगों ने घरों बाहर 8वां योग दिवस देश की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर मनाया। थीम रखी गई मानवता के लिए योग। पीएम मोदी ने मैसूर में हुए मुख्य इवेंट में हिस्सा लिया। अलग अलग देशों में वहां के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योदय के दौरान ही योग दिवस की शुरुआत हुई। पिछले साल गुजरात में बना था वर्ल्ड रिकॉर्ड। गुजरात के सूरत में 2023 में योग दिवस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। राज्यों में 72,000 लोकेशन पर लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने योग किया। अकेले सूरत में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी के साथ विश्व रिकॉर्ड बना था। इससे पहले यही रिकॉर्ड 2018 में बना था, जब राजस्थान के कोटा में पतंजलि योगपीठ में हुए एक सेशन में 1,09,84 लोग शामिल हुए थे। 2023 में पहली बार योग दिवस पर देश से बाहर गए पीएम। 9वें योग दिवस की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। पहली बार पीएम मोदी देश से बाहर योग दिवस मनाने न्यूयॉर्क गए। यहाँ 180 देशों के लोगों ने उनके साथ यूएन हेडक्वार्टर कैंपस में योगासन किए। पीएम के दौरे से पहले श्रीनगर रेड जोन घोषित। पीएम ने 9 जून शपथ ली थी, तब से कश्मीर में 4 आतंकी घटना हो चुकी है, इसलिए श्रीनगर में सुरक्षा के तहत इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में रेड जोन घोषित किया गया है। पुलिस के मुताबिक ड्रोन रूल्स 2021 के नियम के तहत श्रीनगर को तत्काल प्रभाव से ड्रोन और स्क्वाड कॉप्टर के लिए टेम्पोररी रेड जोन घोषित किया गया है। इस जोन में ड्रोन उड़ाने पर केस दर्ज हो सकता है। स्थानीय लोगों बोले, पिछले कुछ सालों में कश्मीर में शांति आई। स्थानीय लोगों ने बातचीत करते हुए कहा कि यही हमारे लिए सम्मान की बात है कि पीएम मोदी डल झील के किनारे योग दिवस मनाएंगे। स्थानीय निवासी इस्तीफाक सोफी का कहना है कि पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के लिए डल झील के किनारे SKICC को इसलिए चुना क्योंकि पिछले कुछ साल में कश्मीर में शांति आई है। हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि वे जम्मू कश्मीर के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे। एक अन्य स्थानीय फयाज अहमद ने बताया कि पीएम के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले यहाँ के लोगों के लिए कोई विशेष या अन्य लाभ नहीं थे, लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि कुछ घोषणाएं होगी। 2014 में आखिरी बार हुए थे जम्मू कश्मीर में चुनाव। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था। साथ ही राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। इससे पहले यहाँ 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे। 2018 में बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी क्योंकि बीजेपी ने पीडीपी से अलायंस तोड़ लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि सितंबर 2024 तक हर हाल में जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 दिसंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। मई 2022 के परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर में 90 सीटों वाली विधानसभा बनाई गई है, जिसमें कश्मीर में 47 और जम्मू में 43 सीटें हैं। यही कयास भी लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने पीएम मोदी की ग्रीन प्रोजेक्ट जो कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, इसी योग दिवस से जुड़ी हुई इस साल की जो इवेंट थी सो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खोला है, आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।